नोटपैड में आ जाए। कल हमने ये कुछ चीज़ें देखी थी कि हम रिपीट करते हैं, सॉरी चेक करते हैं कंडीशन के ज़रिए, कैलकुलेशन करते हैं चीज़ों की कंडीशंस लगा के। वो सारे काम हमने करके देखे, कंडीशंस लगाई, एंड आर और लॉजिकल कुछ लगाई कंडीशंस। ग्रेटर देन लेस देन का साइन भी हम लगा सकते हैं। तो आ जाएं, अब एक और काम करते हैं। छोटे छोटे काम हैं, बस इससे लॉजिक बनता है, पता चलता है चीज़ों का कि कैसे जावास्क्रिप्ट वर्किंग करता है। डॉक्टर HTML लिखा, HTML टाइप किया, HTML को क्लोज कर दिया। अच्छा, एक मिनट में लिंक सेंड करना भूल गया। सर जी पासवर्ड कोई भी इजी सर रख दें वहाँ पे। आ गया है, लिंक आ गया आपको? जी सर आ गया हाँ, इजी सा रख दो कोई। ठीक हो गया सर जी। जैसा मर्जी रख दो यार, मुश्किल रख दो बेशक। जब मुझे सबमिट करवा देना, मेरे पास से गायब नहीं होगा, मेरे से जब मर्जी ले लेना आप। जी ठीक है सर जी। अभी मुझे लिख के भेज देना जो लगाओगे। ठीक हो गया सर जी। अच्छा, नोटपैड में आ गया, HTML लगाया, HTML को क्लोज किया, हेड लगाया, हेड को क्लोज करते हैं। हेड में टाइटल उसी तरह जिस तरह पहले करते थे, बट अभी फोकस तो मेन डिज़ाइन पे नहीं है, हमारा फोकस तो अभी काम पे है। सेव कर लें इसको, ई में जाएं, बैच 3 में जाएं, जावास्क्रिप्ट बनाएं, एक फोल्डर बनाएं जावास्क्रिप्ट के नाम से। जावास्क्रिप्ट 2 के नाम से बनाया फोल्डर, मतलब दूसरी क्लास जावास्क्रिप्ट की। पहला पेज है, कोई भी कह लें, सेकंड लेक्चर कह लें, सेकंड माइनस क्लास कह लें, या सेकंड लेक्चर कह लें, कुछ भी कह लें। .html ज़रूर लिखें साथ। अच्छा जी, बॉडी बनाएं, यहाँ पर बॉडी लगा दें, बॉडी को क्लोज कर दें, सेव करें। अब अभी मैं आपको थोड़ा ऑपरेटर देखें, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने यूज़ किए, प्लस माइनस किया, कंडीशनल ऑपरेटर हमने देखा, लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है दोनों कंडीशन ट्रू होगी। लेस देन ग्रेटर देन का साइन अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस होते हैं। स्क्रिप्ट लगाया, स्क्रिप्ट को क्लोज किया, वार इज इक्वल टू 10। मैंने लिखा वार ए इक्वल टू 10, और e इक्वल टू 15। दो वेरिएबल बनाए, वार से वेरिएबल डिफाइन होता है। एक वेरिएबल ए बनाया, उसमें 10 रखा, दूसरा बी बनाया, उसमें 15 रखा है। कंडीशन लगाई, इफ ए ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। अगर ए बड़ा बी से इको, सॉरी रिजल्ट शो क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, वेरिएबल ए, यहाँ पे प्लस डाला, यहाँ पे स्पेस डाला, ए इज ग्रेटर देन प्लस डाला बी। क्यों? ये स्ट्रिंग है, ये ए वेरिएबल है, आगे हमने स्ट्रिंग डालनी थी, तो इसलिए इन दोनों को कनकैट किया प्लस से। फिर ये एक स्ट्रिंग थी, इससे आगे वेरिएबल डालना, तो इन दोनों को कनकैट किया हमने प्लस से। अब वहां पे अगर ए बड़ा होगा तो जाहिर बात है आएगा
ए इज ग्रेटर देन बी, ए में जो होगा। अच्छा अच्छा, एल्स इफ में क्या कर दिया, बी ए लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। लास्ट में एल्स बचा। देखो जी, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, बराबर की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं। तो कैसे बताता हूँ, एल्स कब जब बराबर होगा, बता देता हूँ कैसे। क्या आउटपुट आनी चाहिए तो बताएगा मुझे। कौन सा आंसर चलेगा इनमें से, बताएं जी, कौन सी आउटपुट नजर आएगी आपको। एल्स वाली। लास्ट वाली चलेगी। जी सर। और कोई बताए। सर ये दूसरी चलेगी, एल्स इफ। एल्स इफ, और कोई बताए। हाँ जी, जी जिस जिस एल्स इफ ही चलेगा, क्योंकि सर उसमें बता रहा है कि ए लेस देन 10 इज लेस देन 15, ये वाली चली एल्स इफ वाली। वाकई 10 छोटा है 15 से। अगर इसको कर दे 100, अब कौन सी चलेगी। सर इफ वाली। 100 इज ग्रेटर देन 15, फर्स्ट वन। अब कौन सी चलेगी। एल्स, सिंपल एल्स वाली सर, थर्ड। जब ये दोनों नहीं चलती तो फिर सिंपल एल्स चलती है। 15 इज इक्वल टू 15। 15। ठीक सर हो गया। आपने कहा डेटाबेस, यार ये तो जी, जावास्क्रिप्ट में टोटल डेटाबेस है सर। और डेटाबेस किधर आ गई इसमें, डेटाबेस किधर है। सर हमें सेकंड ईयर में सर ये एल्स इफ एल्स वो और वगैरह सब पढ़े प्रोग्रामिंग थे है सर। ये, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस तो होती है जहाँ डाटा स्टोर करवाया जाता है। वो जो वर्डप्रेस के लिए एक डेटाबेस का नाम बनाते थे, डेटाबेस वो होती है। ये प्रोग्रामिंग है, ओके ओके सर। इसमें सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं। अच्छा जी, आगे और भी बताता हूँ, आ जाएंगी चीज़ें, समझ आएंगी आप में कि जावास्क्रिप्ट का मकसद क्या है। बेसिकली आपकी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये फेल्स की आपको समझ आ गई, साथ में लेस देन ग्रेटर देन के साइन की आपको समझ आ गई कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। हमेशा इसलिए इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे प्राइस वगैरह कंपेयर करनी हो, और बड़ी जगह पे ये कंपैरिजन आपको करने पड़ेंगे। कंडीशन ट्रू करवानी पड़ेंगी, कब कंडीशन ट्रू करनी है, कब कंडीशन फॉल करनी है, वो मैं आपको प्रोग्रामिंग के जरिए ही करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसकी आप लोगों को समझ आ गई। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये तो रिफ्रेश करने पे ही आ रहा है, यार कोई बटन बनाते हैं, बटन पे रिजल्ट आना चाहिए। ठीक हो गया, आप यहां पर जाएं। मैंने कहा एक बटन बनाते हैं, डिव लगाते हैं, डिव क्लास माई बॉक्स, मैडम को कौन सा लिंक सेंड कर दिया यार, क्लास का लिंक भेजना था।
अच्छा, मैं तो यहाँ पे एक बटन लगे, उस बटन पे क्लिक करूँ तो फिर हमारा रिजल्ट बताए, ये जो भी आउटपुट ये तब बताए कि भाई क्या कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। अच्छा, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, बटन बनाया, बटन को क्लोज किया, बटन की टाइप बटन कर दी। टाइप बटन और टाइप सबमिट में क्या फ़र्क है? टाइप सबमिट पर पेज को रिफ्रेश कर दिया, बटन रिफ्रेश नहीं करती। बटन टाइप कर दी, बटन में लिखना है, क्या लिखें? सी रिजल्ट लिख दें आप। बॉक्स को ऊपर बुला लें, मैं एक ही उसमें काम करता रहता हूँ, नई फाइल नहीं बनाता, आप लोगों ने नई बनानी है, फिर उसको लिंक करना है, वो सारे काम करने हैं आपने। स्टाइल किया, डॉट माई बॉक्स, नेक्स्ट लाइन सेंटर दें इसको, आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। आप किधर देखना चाहते हैं रिजल्ट अपना? बटन के नीचे आप H4 लगा लें, H3 लगा लें, जो मर्जी लगा लें। इसको एक आईडी देते हैं, आईडी दे दें रिजल्ट और रेस अंडरस्कोर हेयर, रेस हेयर, रिजल्ट इधर आएगा। आप इसको आईडी ये दे दें, रेस हेयर। इसमें रिजल्ट आपने शो करवाना है इस बटन की क्लिक पे। तो तरीकाकार ये है कि जब भी किसी बटन पे क्लिक कराना है उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उस पर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अब ये खुले में पड़े ऐसे ही, तो लोड होते ही, पेज लोड होते ही ये कोड चल जाता है आपका। मैंने कहा इस कोड को एक स्पेसिफिक फंक्शन में रखो, जब उस फंक्शन को कॉल किया जाए तो तब वो आपका कोड चले, तब आपका कोड रन हो, वरना आपका कोड ऐसे ही इग्नोर हो जाए, रन ना हो। इसको ऐसे फंक्शन में रखो। मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया, फंक्शन के कीवर्ड से फंक्शन बनता है। फंक्शन का नाम माई फन रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, माई फंक्शन रख दे, कुछ भी रख दे, माई फन मैंने उस फंक्शन का नाम रखा, फंक्शन की ब्रेसेस डाल दी, फिर उसकी स्टेटमेंट ब्रैकेट्स डाल दी, ये वाली दरमियानी ब्रैकेट। पूरे फंक्शन में अब चीजें कवर हो गई हैं। अब आपका ये जो रिजल्ट लिखा रहा है 15 = 15 ये वाला नजर नहीं आएगा। क्यों? अब लोड होते ही कोड नहीं चलेगा, कोड को चलाना है बटन की क्लिक पे। अब आपका कोड लोड होते नहीं चलेगा, इसको बटन की क्लिक पे चलाना है, तो जो फंक्शन बनाया इस फंक्शन को उस बटन पे कॉल करवाते हैं, ऑन क्लिक का इवेंट लगाते हैं, ऑन क्लिक। मैंने कहा इस बटन पे क्लिक हो, फंक्शन कॉल कर दो। कौन सा फंक्शन कॉल करना है? माई फन के नाम से जो फंक्शन है इसको कॉल कर दो आप। ठीक हो गया? फंक्शन कॉल हुआ, बटन पे क्लिक हुआ, आपको रिजल्ट मिल गया। मैंने कहा यार ऐसे नहीं रिजल्ट शो करवाना, देखो ऐसे नहीं रिजल्ट शो करवाना, यहां पे एक H4 है उसमें रिजल्ट भेजना है, वहां पर शो करवाओ रिजल्ट। मैंने कहा ठीक है, उसमें करवाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखा है इसको हम कट करते हैं यहां से। कैसे करना है? उसमें शो करवाना है अपना रिजल्ट, रेस हेयर में। तो बुलाओ रेस हेयर को, कैसे बुलाते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एक एलिमेंट को, उसकी आईडी की बेस पे। आईडी है रेस हेयर, आपका जो एलिमेंट है वो गेट हो जाएगा, रेस अंडरस्कोर हेयर इनको मिल जाएगा। एलिमेंट आईडी की बेस पे आपने गेट कर लिया। भाई क्या करें इस एलिमेंट के साथ? डॉट इनर एचटीएमएल लगेगा या वैल्यू लगेगा? इसमें रिजल्ट भेजना है, H4 में इनर एचटीएमएल लगेगा, डॉट वैल्यू लगेगा। तो इनर एचटीएमएल लगेगा सर। क्यों इनर एचटीएमएल लगेगा? सर क्योंकि ये हेडिंग है तो सर इसकी वैल्यू नहीं होती, इसका कंटेंट होता है। हेडिंग होगी, डिव होगी, इनका कंटेंट होता है। जबकि फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं, इनपुट है, बटन है, सिलेक्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, इन सब की वैल्यूज होती हैं और इनका कंटेंट होता है टैग्स का। तो ये टैग है, अगर ये इनपुट होती तो फिर हम डॉट वैल्यू से देते। टैग में वैल्यू भेजनी है, कोई भी कंटेंट भेजना है तो डॉट इनर एचटीएमएल से देंगे। क्या भेज रहे हैं? ये पूरा कॉपी करें जो उसमें भेजा था, वो इस इक्वल के बाद लगा के भेज दें। ये ले a + b > ये आपने इसमें भेज दिया है, इसके अंदर। मैंने कहा ठीक है,
फिर ये सारा कॉपी करें, इधर भी लगा दें। ए प्लस बी जो उसको डबल ब्रैकेट के अंदर भेजा था वो इसको भेज दिया, इसको भी सारा कॉपी करें। अभी देखिएगा क्या होता है। सी रिजल्ट पे क्लिक करें, 15 इज इक्वल टू 15, 150 बना दो इसको। वन 150 इज ग्रेटर देन 15। मैंने कहा यार ये क्या, नंबर तो कोड में लिखे हुए हैं, ऐसा करो जो नंबर्स हैं वो भी यूजर टाइप करे। यूजर लिखे नंबर 1 50, नंबर 2 85, उसको रिजल्ट मिले उसका जो डिजायर्ड है। मैंने कहा 2 इनपुट बना दो भाई, ठीक है, यहां पर आओ, एक इनपुट बनाओ, टाइप टेक्स्ट लिखो, आईडी दे दो नंबर 1 की, PR लगाओ, दूसरी इनपुट बनाओ, आईडी दे दो नंबर 2 की, ऊपर लेबल डालना है या प्लेस होल्डर डाल दो, नंबर 1, इसमें प्लेस होल्डर डाल दो, इंटर नंबर 2, इसमें लिखें 20, इसमें लिखें 35। सी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, भाई 20 छोटा है 35 से, ये कंडीशन चलेगी आपकी। अभी तो नहीं चली, अभी तो काम ही नहीं करवाया हमने। मैंने कहा बटन की जब क्लिक हो तो ये जो वैल्यूज हैं 150 और 15 खुद लिखी हुई, इनको क्या करना है, इनको उन टेक्स्ट बॉक्सेस से लेके आना है। तो हम लेके आ सकते हैं, ये जो 150 लिखा हुआ है इसकी जगह क्या करते हैं भाई, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी है नंबर 1, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू उठा लो, जो उसमें लिखा है वो सारा कुछ उठा के एक में आ जाएगा। ये सेम तरीका आपने बी की वैल्यू लेने के लिए, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नंबर 1 नंबर 2 आ गया, डॉट वैल्यू ने उसकी वैल्यू भी गेट कर ली, वो वैल्यू बी में आ गई। लो बस इतना सा काम था। इसमें लिख दे 500, इसमें लिख दे 200, खुद ही लिखा आ जाएगा 500 बड़ा है 200 से। देख रहे हो? जी सर। ठीक हो गया। चेंज कर देता हूं, 100 इज लेस देन 200, खुद ही कैलकुलेट कर रहा है ना, आपने एक डिजाइन पीछे बना के रख दिया है। ये लॉजिकल चीजें सारी आपकी ऐसे ही चलती हैं, जो भी आपके डिजिटल चीजें हैं, ATM मशीन्स हैं आपकी, आपका डिजिटल कन्वर्ट, ये जो टाइम चल रहा होता है, घड़ियां होती हैं आपकी, आपके कंप्यूटर्स, आपकी सारी चीजें प्रोग्रामिंग की बेस पे चल रही होती हैं, वॉशिंग मशीन्स और जो प्रोग्रामिंग डिजिटल वॉशिंग मशीन्स हैं वो सारी आपकी ऐसे प्रोग्राम्ड कर दी जाती है हार्डवेयर के साथ, और फिर वो ऐसे ही चल रही होती हैं कंडीशंस की बेस पे। भाई 5 बज जाए तो अलार्म लगा दो, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी ऐसे चल रही होती है। आपने ये चीज देख ली, कंडीशंस आपको समझ आ गई, ठीक हो गया। अब हम बनाने की तरफ एक चीज चलते हैं, लूप्स। कि लूप्स क्या होते हैं, क्या होते हैं लूप्स, किसी को पता है? लूप पता है? सर रेपिटेशन होती है, तो बार बार करवाना कंडीशन, ठीक है, एग्जीक्यूट करना बार। किसी भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एक डिजायर्ड कंडीशन तक रिपीट करना चाहते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को अपनी जरूरत की कंडीशन तक
रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन तक रिपीट करना चाहते हैं, उसको लूप बोलते हैं। आज इसी में काम करते हैं। ये रहे बना हुआ, कोई बात नहीं, हम नीचे काम कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं या नई फाइल बना लेते हैं, कोई बात नहीं, न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं। सेव करें, task2.html, उस फोल्डर में, सेम फोल्डर में task2 बन जाएगा। इसको ख़त्म करते हैं। चलो ये बने ज़रूरत के साथ इसको इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, इसको भी नहीं छेड़ रहे। यहाँ पे आज मैं लूप पढ़ा दूँ, लूप्स W3 स्कूल। Loops are handy if you want to run the same code over and over again each time with a different value. अगर आप किसी भी कोड को, किसी भी स्टेटमेंट को ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करवाना चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन तक, तो आपको लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे पास 3 लूप्स हैं, और भी ज्यादा हैं लूप्स, फॉर लूप, फॉर ईच लूप्स, बट हम पढ़ेंगे जो फॉर लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप पढ़ेंगे, डू व्हाइल लूप पढ़ेंगे। ये 3 टाइप के आप हमारे पास लूप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फॉर लूप को। लूप जैसा कि आपको पता है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम तक एक स्पेसिफिक कंडीशन तक रिपीट करवाना होता है। आज मैं एक वेरिएबल बनाता हूं var i, में रखवा दिया 0। ये एक वेरिएबल है, मैं लूप चलाना चाहता हूं। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? फॉर लगा var i इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि i 0 है। अब इसको बेशक बाद में करते हैं, ऊपर चीज जो भी लिखनी है। i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। अच्छा, ये एक लूप है, फॉर लूप है, इसका ये सिंटेक्स है। इसमें कहा गया एक वेरिएबल i है, एट द करंट टाइम उसकी वैल्यू 0 है, i में 0 पड़ा हुआ है। i प्लस प्लस का मतलब होता है कि हर अपने चक्कर पे i में 1 ऐड करना है आपने, इंक्रीमेंट करना है आपने। 10 आपकी लीस्ट कंडीशन है, जहां तक आपका लूप चलना है, इसके बाद लूप आपका ब्रेक हो जाना है। लूप चलता कैसे है? सबसे पहले आपका जब कर्सर यहां पर पहुंचता है तो वो पढ़ता है var i, वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, वो कहता है i इज इक्वल टू 0 है। फिर वो यहां से कर्सर आपका इधर आता है, वो कहता है i लेस देन इक्वल टू 10। i में क्या पड़ा है? 0। 0 10 से छोटा है। सर जी, जी जी सर जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। सॉरी सर, डिस्टर्ब किया सर। आपकी आवाज पहले ठीक आ रही थी, अब सर स्टक होना शुरू हो गई। मैं करता हूँ, मैं इसको रीशेयर करता हूँ स्क्रीन को भी और अपने उसको भी, डिवाइस भी जगह चेंज कर। सर पहले ठीक आ रही थी। अभी बताना है मुझे आपने, ठीक है? अभी आपको आवाज ठीक आ रही है मेरी? अभी बताइएगा आप मुझे, जी सर। ठीक आ रही है जी सर आवाज? अब ठीक। जी सर ठीक। जी सर जी ठीक होगी। ठीक है, अच्छा अच्छा। ये एक फॉर लूप का सिंटेक्स है हमारे पास। पहले आपने क्या किया? इनिशियलाइज कर दिया एक वेरिएबल को, उसको वैल्यू असाइन कर दी, जरूरी नहीं 0 देनी है, आप जहां से जहां तक मर्जी दे लें। आपका काम है चक्कर दिलाना। कितने चक्कर चाहिए आपको? 10 टाइम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। 0 पहली दफा 0 हुआ, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वैल्यू, ये आपका लूप कितने टाइम रिपीट होगा? कोई बताएगा मुझे? 10 बार चलेगा, 9 बार चलेगा, 11 बार चलेगा, कितनी बार चलेगा ये लूप आपका? 10 बार चलेगा। मैं 10 वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहता हूं तो ये जी
बताएं। 10 टाइम चलेगा, 9 टाइम चलेगा, 11 टाइम चलेगा, बताएं। अच्छा, पहली दफा आपकी वैल्यू 0, यहां पे आपने आके इसने चेक किया कि आए लेस देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो तब आपका लूप आपके स्टेटमेंट में इंटर होता है, वरना आपका लूप ब्रेक हो जाता है यहीं से। जब आपका ये कंडीशन ठीक होता है तब आपका लूप आपकी स्टेटमेंट में इंटर होता है, वरना यहीं से ब्रेक हो जाता है आपका लूप। आई में 0 पड़ा है, आई को उसने कंपेयर किया 10 के साथ कि आई छोटा है या इक्वल है 10 के। बिल्कुल छोटा है, आई में 0 है, 0 10 से छोटा ही होता है। फिर आपका इधर इंटर हो जाएगा आपकी स्टेटमेंट के अंदर। अब स्टेटमेंट में मैं क्या लिखना चाहता हूं, किसी भी स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, आप यहां पर आए डॉक्यूमेंट डॉट राइट में शो करवा लेते हैं, बाद में फिर मैं आपको उधर शो करवा देता हूं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब कुछ भी इसमें लिख दें। अच्छा, ये वो वाली फाइल नहीं, टास्क 2 के नाम से फाइल है। कुछ भी लिख दें। एरर देखने के, डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। क्या गलती है यार? सर डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत तो नहीं है? हाँ, स्पेल मिस्टेक। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इट्स माय फर्स्ट लेक्चर, वो रिपीट होता गया, आगे आता है। आपने कहा एक काम करें, यहां पर प्लस लगाएं, सिंगल कोट लगाएं, BR लगा दें, इट्स माय फर्स्ट लेक्चर प्लस BR, ब्रेक दे दिया। अब इसको गिने, 1 2 11 दफा चलेगा ये लूप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 दफा क्यों चला लूप आपका? 0 था, इधर 10 था इक्वल, 10 के इक्वल तक आपका लूप ब्रेक नहीं होना था। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आई में आ गया 9 लेस देन इक्वल टू 10, आपकी कंडीशन चली और स्टेटमेंट चली, स्टेटमेंट चलने के बाद यहां फिर आई में हुआ इंक्रीमेंट, आई में हो गया 9 से 10। जब 10 लेस देन, भाई 10 लेस देन 10 तो नहीं है, फिर आपका ये इक्वल टू तो 10 है ना, आपका इक्वल टू 10 हुआ तो फिर आपका स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। आप इस इक्वल टू को खत्म कर दें, या एक काम करें, आप इसको फिर 1 से स्टार्ट करें ताकि आपका लूप 10 तक चले। ये तरीके हैं आपके पास, या उसको 0 कर दें, उसको आप लेस देन 10 कर दें, या लेस देन इक्वल टू 9 कर दें। 10 टाइम आपने चलाना था लूप, आपका लूप ऐसे चला। अच्छा, मैंने कहा यार साथ में नंबरिंग लिखी नजर आ जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा लूप इतनी दफा चला है। क्या चीज इंक्रीज हो रही है बार बार, चेंज क्या हो रहा है आपका? नंबर कौन सा? 1 2 3 4 आई में चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 4 आई जी चेंज सर। हो रहा है ना आपका, इंक्रीमेंट आई में हो रहा है ना।
आप आए, शुरू में लगा दें आए, आए एज इट इज नहीं नजर आएगा, आए में बड़ी वैल्यू नजर आएगी। ठीक हो गया, आपने आए लगाया, आपने एक इधर स्पेस दिया, फिर आपने ये लगा दिया, फिर एक स्पेस दे दिया। अब ये सारा किसमें, ये एज इट इज प्रिंट होगा जैसे जैसे लिखा हुआ है। ये भी एज इट इज BR वहां पे प्रिंट हुआ, उसने पढ़ा ये तो मेरा टैग है, उसने इसको प्लेस कर दिया वहां पे, टैग का काम हो गया। अब देखिए क्या गलती हुई यहां पर, कुछ गलत कर दिया, बताए जी कोई बंदा। सर वो सिंगल कोटेशन लगाई है। नहीं, कोटेशन ये लगाई है, कोटेशन भी लगी हुई है, ये देखिए। सर एक आई में लगाई है। कमेंट सर जी एक और पेज लगा दिया आपने। क्या लगा दी है, ब्रेस तो मैंने जानबूझ के लगाई है, मैं शो करवाना चाहता हूं वहां पे ब्रेस। ओए अल्लाह के बंदो, कनकैट नहीं किया, ये वेरिएबल है और ये सिंगल डबल कोट के अंदर जो आ रहा है ये स्ट्रिंग है, प्लस से कनकैट करना था ना, ऐसे जोड़ना था ना। जी 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 सर। कैट नहीं किया था, अब कनकैट हो गया है। उसके बाद देखें, नजर आ रहा है आपको। जी सर आ गया। अच्छा अच्छा, ये आप अगर अपना मैसेज रिपीट करना चाहते हैं किसी को, आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज आप इतना टाइप नहीं कर सकते हैं, बस लूप के अंदर जाके लिखें इस तरह। ये तो बहुत छोटा हो गया, थोड़ा हो गया, आप इसको लूप कर दें 1000 दफ़ा। ये मैसेज सारा कॉपी करें, कॉपी करके सेंड कर दें किसी को। ऐसी कहाँ से चीज़ें आती हैं, रिपीट टेक्स्ट ऑनलाइन। ये वेबसाइट है, आपको टेक्स्ट रिपीट करके देती है। क्या कहती है, यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट लिखें, कुछ भी ओरिजिनल टेक्स्ट लिखते हैं। आपने यस लिखा सिर्फ, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट द टेक्स्ट, वही लूप की कंडीशन डिफाइन करो, कितना रिपीट करवाना चाहते हैं। इन्होंने ऑनलाइन लोग आते हैं, अगर टेक्स्ट रिपीट करना हो तो इसकी वेबसाइट पे आते हैं। सेम ऐसा सिनेरियो आप बना सकते हो, एक डब्बा बनाए ओरिजिनल टेक्स्ट का, यस लिखा आ गया यहाँ पर, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स रिपीट द टेक्स्ट, 3000 बार रिपीट करना है या 300 बार रिपीट करना है। सेम लाइन पे चाहिए या पर वन पर लाइन, मैंने कहा वन पर लाइन आ जाए। आप भी ये लगा सकते हैं, सेम लाइन चाहिए, वन पर लाइन चाहिए। अच्छा जी, मैंने वन पर लाइन कर दिया। बस आ जाए लास्ट में, रिपीट पे क्लिक कर दें, देख रहे हैं रिजल्ट आ गया आपका रिपीट होके। ये तो एक स्पेसिफिक उन्होंने आपको बना के दिया एक प्लेटफॉर्म कि जी यहाँ पे आके अपना जितना मर्जी टेक्स्ट रिपीट कर लें। आप तो डेवलपर हो, आप तो अपनी मर्जी का डिजाइन बना सकते हो। आ जाओ, ऊपर एक इनपुट बनाते हैं, एक डिव बनाएं, क्लास माय बॉक्स, इस डिव को कर दें क्लोज। माय बॉक्स में आ जाएं, टेक्स्ट एरिया लगाएं, इनपुट लगा लें। उन्होंने टेक्स्ट एरिया लगाया है, हम इनपुट लगा लेते हैं। इनपुट लगाएं, इनपुट में जो भी लिखेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक स्पेसिफिक कंडीशन तक जिस तरह उन्होंने बताया है
उस तरह हम रिपीट करवाना चाहते हैं जिस तरह इन्होंने दिया है, और लोग आते हैं यहाँ पे रिपीट करते हैं। ये कैसे बनाए, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ही इन्होंने पीछे काम किया हुआ है, लूप्स लगाए हुए हैं सिर्फ के यूजर के लिए। यूजर आप फॉर लूप तो नहीं लगा सकता, जिसको नहीं पता। एक आम स्टूडेंट ने जाके किसी डाटा को रिपीट करना है तो वो यहीं पे जाकर रिपीट करेगा ना, लेकिन आप अपना फॉर लूप लगा के रिपीट कर सकते हैं। तो आप तो खुद डेवलपर हैं, आपको तो खुद ये चीज बनानी आती है। क्लियर ऑल करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। ये भी करके दिखाता हूँ, पूरा फंक्शन बना के आपको दिखाता हूँ ये वाला। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया में आ जाए, उसमें आ जाए। मैं भी टेक्स्ट एरिया ही कर लेता हूँ, इसको छोड़ें। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लगाया, टेक्स्ट एरिया को क्लोज किया। आईडी दे दें org_text, क्या मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट। यहां पर आ जाएगा ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक हो गया। एक इनपुट लगाएं, आईडी दे दें how much time, many times करते हैं, how many times, सॉरी। इसका लेबल ऊपर आ जाएगा ओरिजिनल टेक्स्ट, ताकि यूजर को पता चले कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पर लेबल आ गया ओरिजिनल टेक्स्ट, इसका लेबल आ जाएगा how many time repeat the text। तो इसको how many time करते हैं, मच तो अमाउंट को करते हैं, बस आईडी इसकी हो मैनी टाइम कर दी भाई। फिर तीसरा भी चाहिए आपको, इधर आ जाएगा आपका रिपीटेड टेक्स्ट। रिपीटेड टेक्स्ट इसमें आपका रिपीटेड टेक्स्ट आता जाएगा, ठीक हो गया। इस टेक्स्ट एरिया को नाम दे दो रिपीट, REPEAT, रिपीट टेक्स्ट। इन तीनों को बुला लें ऊपर, आईडी लगाएं हैश से org टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट को क्या करें, जो टेक्स्ट एरिया आपका ओरिजिनल टेक्स्ट, विड्थ दे दें 400 पिक्सल का, हाइट दे दें 200 पिक्सल का, बॉर्डर दे दें 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर माइनस रेडियस दे दें 10 पिक्सल, डिस्प्ले ब्लॉक। ये हो गया आपका। आपका वो बना आ गया। इसको अभी कमेंट करते हैं सारे को, इसकी आउटपुट नज़र नहीं आनी चाहिए अभी, क्योंकि ये तो तब चलाना है ना जब हमारा बटन क्लिक होगा। तो इसको भी कमेंट रखें। ओरिजिनल टेक्स्ट हो गया, रिपीट टेक्स्ट की आईडी भी उसके साथ बता दें कोमा लगा के। इधर कोमा लगाएं, ग्रुप कर दें ताकि दोनों पे सेम डिज़ाइन लगे। हैश रिपीट टेक्स्ट 2 आ गया। दरमियान में आपने लगाना है हो मैनी टाइम्स रिपीट द टेक्स्ट, वो इनपुट है। लेबल को बुलाएं, लेबल को उसके नाम से ही बुलाया, इसको भी डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया ताकि एक दूसरे से नीचे लिखा है, ठीक हो गया। लेबल को मार्जिन दे दें, टॉप से 10 पिक्सल का, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, टॉप और बॉटम 10 पिक्सल, ताकि ज़रा खुला खुला लिखा आ जाए।
हाइट बेशक अपने टेक्स्ट एरिया की कम कर दें, 100 कर दें, लास्ट में आपका बटन आ जाएगा। रिपीट टेक्स्ट, ठीक हो गया जी। यहां पर लिखें बिलाल, यहां पर लिख दें 300 और फिर इसमें 300 टाइम बिलाल लिखा आना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक हो गया। आज ये सारा कुछ खत्म कर दें, फंक्शन लगाएं एक, ताकि फंक्शन में सारा काम करें और बटन की क्लिक पे फंक्शन चले। फंक्शन आ गया, आप कर दें रिपीट का फंक्शन लगा दें, फंक्शन का नाम रिपीट रख दें, रिपीट, और ये फंक्शन की ब्रेक। अभी यहां पे किसी को प्रॉब्लम फंक्शन बनाने में, फंक्शन ऐसे बनता है, बताएं जी, कोई मसला फंक्शन बनाने में? फंक्शन बन गया। मैंने कहा जब ये फंक्शन कॉल हो, किधर कॉल करना है? ऑन क्लिक, इस बटन पे क्लिक हो, रिपीट का फंक्शन कॉल हो, होगा कॉल। बटन की टाइप सबमिट कर दें, और सॉरी बटन कर दें टाइप, क्योंकि क्लिक से फिर वो डाटा उठाएगा यहां से। ठीक हो गया। यहां पर लिखें कोई भी टेक्स्ट, रिपीट टेक्स्ट पे क्लिक करें, वो टेक्स्ट रिपीट होके यहां पर आ जाए। भाई कितने टाइम रिपीट हो? जितने टाइम यहां पर आप लिखोगे इतना टाइम रिपीट हो जाए। इसने यही काम किया है, ये 300 टाइम, मैं 3 टाइम कर दूंगा तो भाई वो 3 टाइम रिपीट होगा सिर्फ। देखो यस 3 टाइम रिपीट हुआ सिर्फ। ठीक हो गया। आ जाए। मैंने कहा सबसे पहले क्या काम करें, जो ही फंक्शन रिपीट टेक्स्ट क्लिक हो तो जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है पहले में वो उठा लो, ओरिजिनल टेक्स्ट में। मैंने कहा जाओ भाई डॉक्यूमेंट में जाओ, सेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी है ओरिजिन टेक्स्ट, उसकी वैल्यू उठा लो, उठा के वेरिएबल बनाओ org_text, इसमें रखवा दो। ये ऑरेंज टेक्स्ट उसकी आईडी थी, ये ऑरेंज टेक्स्ट वेरिएबल है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑरेंज टेक्स्ट, वो पहले टेक्स्ट एरिया का नाम था ऑरेंज टेक्स्ट, उसकी वैल्यू उठा लो, उसकी वैल्यू उठा के ऑरेंज टेक्स्ट के वेरिएबल में रखवा दिया। अब ऑरेंज टेक्स्ट में वैल्यू आ गई है, चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो आप चेक, अलर्ट के अंदर आपको पता चलेगा वो वैल्यू आ रही है ऑरेंज टेक्स्ट। यहां पे लिखो बिलाल, बटन पे क्लिक करो, अलर्ट में वैल्यू आ रही है। बोलना गुनाह है? यस सर। गुनाह है? बोलते क्यों नहीं आप लोग? वैल्यू आ रही है? जी जी सर। सर आ रही है। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, हमने कहा जी ओरिजिन टेक्स्ट के अंदर वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हो मैनी टाइम, कितने टाइम रिपीट करना है उसको भी बुला लो। ये देखो हो मैनी टाइम, इसकी आईडी है हो मैनी टाइम, टाइप इसकी नंबर कर दो ताकि जितना इसमें लिखे वो नंबर ही हो, वो कोई और टेक्स्ट ना हो जाए। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी है क्या आईडी है भाई, हो मैनी टाइम, इतनी सी आईडी रखी है उसकी, हो मैनी टाइम, ये आईडी है। इसकी भी वैल्यू ले लो, वैल्यू वेरिएबल बनाओ हाउ अंडरस्कोर मैन, बस वेरिएबल कोई पूछने वाला नहीं आपको कि कैसे क्यों बना रहे हो, आपने अपनी मर्जी के बनाने हैं, हो मैनी, ताकि आपको पता चले इसमें टाइम आ रहा है, कितने टाइम रिपीट करना है। इसमें टाइम आ गया आपके पास, ठीक है, 2 चीजें आ गई। तीसरी चीज जिसमें शो करवाना है, वो तो अभी नहीं बुलाना आपने, वो तो जाते जब रिजल्ट बुलाएंगे तभी बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं यार उसको पहले से बुला लें, बुला लो। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी क्या है, रिपीटेड टेक्स्ट, रिपीट टेक्स्ट, सॉरी REPEATED, रिपीटेड ही कर लो इसको, इसकी आईडी है रिपीटेड टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू बुलाई नहीं, वार रिपीट हेड टेक्स्ट बॉक्स, इसकी वैल्यू नहीं बुलाई, इसको पहले से बुला के रख लिया कि इसमें वैल्यू भेजनी है। अब सिर्फ इसको आगे यूज करेंगे,
आपकी वैल्यू चली जाएगी। ना करें भाई, आप ना बुलाएं इसको, अभी ना बुलाएं, इसकी जरूरत नहीं, अभी नहीं बुलाया आपने। अरे पहले 2 को बुला लिया, ठीक हो गया। अब बटन की क्लिक पे पहले तो उठाएगा टेक्स्ट क्या है, दूसरी क्लिक पे फिर उठाएगा, सेम क्लिक पे फिर उठाएगा, कितने टाइम रिपीट करवाना है। 2 चीजें आपके पास आ गई। आ जाए यहां पर आगे फॉर लूप लगाएं, i इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। लेस देन इक्वल टू कितना, कहां तक लूप चलना चाहिए, जो क्लाइंट ने बताया है। वो किस में पड़ा है जो क्लाइंट ने बताया है, हाउ मेनी टाइम, हो मैनी टाइम में, हाउ मेनी में। ठीक हो गया। हाँ, हो मैनी में पड़ा है, ये 0 से चलेगा और हो मैनी में पड़ा है। अच्छा, अब ये क्लाइंट के बताए से एक ज्यादा चलेगा, आपको पता है क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। 1 से स्टार्ट कर दो इसको। अगर क्लाइंट वहां पे 10 लिखेगा तो 10 टाइम रिपीट होना चाहिए, अगर 0 से करेंगे वो 11 टाइम रिपीट हो जाएगा। आपने बार आई 1 रखा, आई इज इक्वल टू हो मैनी टाइम, हो मैनी आ गया, आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। ये आपका फॉर लूप आ गया। फॉर लूप की ये ब्रेसेस आ गई। अब रिपीट क्या करवाना है, जो रिपीट करवाना है वो किधर पड़ा है, जो रिपीट करवाना है वो किस में पड़ा है, ORG टेक्स्ट में, ओरिजिनल टेक्स्ट, ORG टेक्स्ट में। हाँ, वो पड़ा है उसमें। अब रिपीट करवाना है उसको। क्या करते हैं इस फॉर लूप के अंदर, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। आईडी क्या है, रिपीट टेक्स्ट, डॉट वैल्यू, क्या भेज दें, ऑरेंज टेक्स्ट, ठीक है। काम किया। तीसरे डब्बे को बुला के जिसमें शो करवाना है उसमें वैल्यू भेज दी ऑरेंज टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट को रिपीट करवा के। अब देखें होता क्या है यहाँ पे, देखिएगा जरा। बिलाल 10 टाइम रिपीट हो, रिपीट टेक्स्ट किया, बिलाल तो एक दफा आया। अच्छा, उसकी आईडी चेंज होगी, रिपीटेड करते हैं। बिलाल लिखा, 10 टाइम रिपीट करना है, बटन पे क्लिक किया, वो कितने टाइम रिपीट हुआ, एक सर एक बार। ये क्यों ऐसा हुआ, आ जाए। आपका लूप चला, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू हो मैनी टाइम, हो मैनी टाइम में जो मर्जी आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए। यहां पर आ गया, डॉक्यूमेंट में गया, उस एलिमेंट को गेट किया, वैल्यू में ओरिजिनल टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक हो गया। फिर मैनी टाइम में आई में इंक्रीमेंट हो गया, आई 2 हो गया, आई लेस देन 2, हो मैनी टाइम, डॉक्यूमेंट डॉट वैल्यू को बुलाया, वैल्यू बुलाया, बुला के ये आपका रिप्लेस करेगा वैल्यू को। क्या करेगा, वैल्यू को रिप्लेस। ये भी, और इनर एचटीएमएल भी वैल्यू को रिप्लेस करता है। हर दफा जो पहले से पड़ा होता है उसको चेंज कर देता है, रिप्लेस कर देता है। वैल्यू जा रही हैं, 10 टाइम ही गई हैं, बट रिप्लेस हो गई हैं। आपने कहा रिप्लेस नहीं करनी, इसके आगे आगे लिखी आ जाए। अब क्या करें, सिर्फ यहां पे प्लस डाल दें। क्या डाल दें, कि वैल्यू जो पहले पड़ी है उसके आगे आगे जुड़ जाओ। प्लस कैट करता है कि उसके आगे आगे जुड़ जाओ। अब आ जाए, रिपीट करें, जुड़ गई वैल्यू। जी सर। जी सर। मैंने कहा ये तो एक लाइन में आ रही है, ऐसा नहीं आना चाहिए। इसके आगे प्लस डाल दो, कनकैट कर दो, बीआर डाल दो, ब्रेक। टेक्स्ट के आगे एक टेक्स्ट लिखा है, उसके आगे ब्रेक आ जाए। आ जाए, रिफ्रेश करें, यहां पर लिखें जो भी आप लिखना चाहते हैं, 2000 टाइम रिपीट कर दें। ये क्या हुआ, BR भी साथ साथ में लिखा होगा। ये काम खराब हो गया, बीआर नहीं आना चाहिए था। टेक्स्ट एरिया में तो फिर आप इस तरह ब्रेक नहीं दे सकते, वो बीआर को एज इट इज प्रिंट करेगा।
इसको फिर आप ऐसा करते हैं, अच्छा वो कैसे प्रिंट करवा रहे हैं उनका देख लेते हैं। उन्होंने ब्रेक डाला हुआ है यहाँ पे, ये क्या करते हैं? ये फिर टेक्स्ट एरिया नहीं होगा, सिर्फ डिज़ाइन टेक्स्ट एरिया का बनाया होगा, पक्की बात है, टेक्स्ट एरिया ही है। टेक्स्ट एरिया अच्छा अच्छा, एक मिनट इनके टेक्स्ट एरिया की वैल्यू नहीं लिखी है। हमें चाहिए यहाँ पर ब्रेक, क्योंकि बी आर तो HTML में काम करता है, इसमें तो काम नहीं करेगा, टेक्स्ट एरिया के अंदर इसकी वैल्यू होती है। इसका वाइट स्पेस लगाती हैं शायद इससे 100 टाइम। उसके आगे फिर लिखा जाएगा ऐसे में, या तो ये सर्च कर लेते हैं कि कैसे ब्रेक देनी है टेक्स्ट एरिया के अंदर, या फिर दूसरा तरीका है, इसको बनाते हैं पी ये को बस फिर 200 पिक्सल बॉर्डर, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर माइनस रेडियस 10 पिक्सल, अभी देख लेते हैं। दोस्तों के बजाय 100 कर दें हाइट को, ऊपर जितने ऊपर जैसे ही आ गया ना। अब जब इसके अंदर वैल्यू भेजेंगे फिर डॉट वैल्यू से नहीं भेजेंगे, किससे भेजेंगे, डॉट इनर HTML।
यूजर को नहीं पता चलेगा ये टेक्स्ट एरिया था या क्या था क्या नहीं था। अच्छा, जब पी से बाहर जा रहा है डाटा आपका, बिल्कुल आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए पी को बुला के ओवरफ्लो को क्या कर दें, ओवरफ्लो स्क्रॉल। पूरा डिजाइन आप उस तरह का बना लें। ये देखिए टेस्ट 100 टाइम, डिज़ाइन आप उस तरह का बना सकते हो। देख रहे हैं आपका टेस्ट उतनी बार लिखा आ जाएगा लाइन ब्रेक करके। आप पैडिंग दे दें अंदर से 10 पिक्सल का, बॉक्स माइनस साइजिंग ऑर्डर माइनस बॉक्स। टेन टाइम कर दें, ये आपका इस तरह रिपीट होके आ जाएगा। इसको 100 टाइम कर देंगे, बिल्कुल ये 100 टाइम रिपीट होके आपके सामने आ जाएगा। 1000 टाइम कर देंगे, वो आपका उतना टाइम यहाँ पर लिखा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर इन लोगों ने किया हुआ है। उनका डिज़ाइन अच्छा है, बस ये चीज़ है। क्लियर करना है, क्लियर से पूरा डब्बा क्लियर हो जाता है। क्लियर, अब आ जाए क्लियर का फंक्शन हमने परफॉर्म करना है। एक फंक्शन बनाएं, फंक्शन क्लियर, फंक्शन का नाम रखा क्लियर। क्लियर का बटन बना दें, इसके ऊपर सारा हर चीज़ क्लियर करनी है। क्लियर का फंक्शन कॉल कर दें, यहाँ पर क्लियर का बटन क्लिक होगा तो क्लियर का फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर में क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस टेक्स्ट को बुलाओ, डॉट वैल्यू खाली कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट इनपुट डॉट होम एनी को बुलाओ, वैल्यू को 0 कर दो। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट बाय आईडी, रिपीटेड टेक्स्ट को बुलाओ, डॉट इनर HTML खाली कर दो। क्लियर के फंक्शन पे ये काम आपने परफॉर्म करवाया। कुछ भी लिख दें, हाय हो, ये 10 टाइम रिपीट होगा आपका। रिपीट करें, इसको रिपीट हो गया। क्लियर पे क्लिक किया आपने, क्लियर का फंक्शन नहीं चला। देखें क्यों नहीं चला, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाए। सर हाउ मैनी टाइम लिखना था, आपने हाउ मैनी लिखा हुआ है। उसकी आईडी हो मैनी टाइम है, हाँ उसकी आईडी। बाकी दूसरों में तो रिपीट होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए था। दूसरों से भी क्लियर नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑरेंज टेक्स्ट हाउ मैनी टाइम, रिपीट किया, क्लियर पे क्लिक किया। देख लें भाई क्लियर कॉल भी हो रहा है या नहीं। ये रहो ना हो कि क्लियर कॉल ही ना हो रहा हो। रिपीट किया, अब हो गया ना क्लियर। वो क्लियर का कोई इनका अपना भी फंक्शन है तो वो फिर कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था। क्लियर 1 कर दो इसको। हो सकता है क्लियर का जावास्क्रिप्ट का फंक्शन खुद का हो, तो आप क्लियर 1 का नाम दे दो, इसको एम्प्टी का नाम दे दो। अपना फंक्शन बनाया ना आपने, ये तो
तो नाम वो मैच हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट का अपना भी क्लियर का एक फंक्शन होता है। तो अब क्लियर 1 कह दो इसको और कॉल भी फिर क्लियर 1 को करवाओ, तो आपका फिर जब क्लियर करोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर आप जब लिखोगे 100 10 टाइम रिपीट हो जाए 100, लैपटॉप को 10 टाइम रिपीट कर दो, लिखा आ गया, क्लियर करोगे क्लियर हो जाएगा। समझ आ गई आपको इस चीज़ की? जी सर। अब आप लोगों ने करना क्या है, एक इनपुट बनानी है, उस इनपुट पे बच्चा आके लिखे कि मुझे यार 100 का टेबल प्रिंट करवाना है, पहाड़ा 10 का पहाड़ा चाहिए, 20 का चाहिए। जब वो बटन पे क्लिक करे उसको पूरा पहाड़ा मिलना चाहिए, वहां पे टेबल आपने प्रिंट करवाना है वहां पे पूरे का पूरा। तो वो मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसकी। आज ये काम आपने कर दिया, और फाइल बनाते हैं, फाइल न्यू करते हैं टास्क 3 के नाम से। मकसद आपका प्रैक्टिस करवाना है सिर्फ इस प्रोग्रामिंग की। अब हर बच्चे को नहीं आती, CS वालों को तो कम ही आती होगी, बाकियों को तो आती होगी जिन्होंने किया ये काम, बाकी ज़्यादा को नहीं आती होगी ये। माई बॉक्स है, ठीक है, आ गया। ओरिजिनल टेक्स्ट की जगह आप लिखें इंटर नंबर फॉर टेबल। टेबल के लिए नंबर लिखें जी, नीचे एक इनपुट लगा दें, इनपुट टाइप नंबर, नंबर लिखो भाई, इसमें आईडी दे दो इसकी, टेबल नंबर 5 का टेबल चाहिए, 10 का टेबल चाहिए, 20 का चाहिए, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक हो गया, आईडी है टेबल नंबर, टेबल नंबर को बुला लो। आपकी इनपुट लगी आ जाएगी, टास्क 3 के नाम से है ये फाइल सेव की हुई। इंटर नंबर फॉर टेबल, टेबल को बुलाएं, ब्लॉक कर दें ताकि ब्रेक आ जाए, खुद ब खुद ब्लॉक एलिमेंट ब्रेक लेता है। रिपीट टेक्स्ट के बटन को क्या कर दें, ये जो आपका बटन है PR दे दें इसको, और इस बटन में लिखो आप प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल कर दो। अब यूजर यहां पर आता है, लिखता है 10, प्रिंट टेबल करता है, उसे नीचे 10 का पहाड़ा आ जाए, 20 का पहाड़ा आ जाए, जो वो लिखे उसका वो टेबल प्रिंट होके नीचे आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। ठीक हो गया, टेबल प्रिंट करवाना है SP के बाद, इसके बाद एक डिव बना लें, डिव क्लास सिर्फ टेबल के नाम से, और डिव को क्लोज कर दे, कोई हाइट विड्थ ना दे। इसमें टेबल को प्रिंट करवाना है, आईडी दे लें इसकी, आईडी टेबल है सिर्फ, उसमें नंबर लिखें, इस बटन पे क्लिक हो तो टेबल आपका प्रिंट हो जाए। फंक्शन बनाए माई टेबल, फंक्शन का नाम है माई टेबल। अब बटन की क्लिक पे कॉल किसको करना है भाई, माई टेबल को ही कॉल करना है आपने, क्लिक करें माई टेबल का फंक्शन कॉल हो। इसमें क्या काम करना है, डॉक्यूमेंट में जाओ, सेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे, आईडी क्या उसकी टेबल नंबर, जो यूजर ने नंबर लिखा है ना
वो नंबर गेट कर लो पहले, ठीक, जिसका टेबल चाहिए, डॉट वैल्यू और टेबल नंबर मिल जाएगा। ये वेरिएबल में रखवा दिया, टेबल नंबर का वेरिएबल आ गया, जिसका टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक हो गया। फॉर लूप लगाएं, var i इज इक्वल टू 1। कहां तक टेबल होता है नॉर्मली? 10 तक चलता है ना, 10 एक बार 10, 10 2 बार 20, 30, 40, 50, 10 9 बार 90, 10 10 जी बार सर। 100, 10 तक टेबल प्रिंट करवाना है। मैंने कहा 10 तक करवाओ। ये बाद में इसकी एक्सेस यूजर को दे देंगे, यूजर जितना मर्जी लंबा टेबल प्रिंट करवा ले, वो यूजर की मर्जी है। अभी तक 10 तक हम प्रिंट करवाते हैं। मैंने कहा i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, इसकी ब्रैकेट आ जाएगी फॉर लूप की, ठीक हो गया। टेबल प्रिंट करवाना है, टेबल कैसे प्रिंट होगा? i मल्टीप्लाई बाय, आपका जो टेबल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है i से, टेबल मल्टीप्लाई i। क्यों भाई? i आपका चेंज हो रहा है हर दफा, एक दफा i 1 है, एक दफा i 2 है, एक दफा i 3 है, एक दफा i 4 है, एक दफा i 5 है। टेबल i var res का वेरिएबल बनाया, ऊपर बना लें बेशक var res का वेरिएबल, var res का वेरिएबल बना लें ऊपर, उसमें 0 रखवा दें, रिजल्ट अपना रेस में रखवाते जाएं। टेबल में क्या पड़ा है जो यूजर ने लिखा? यूजर ने लिखा 5, 5 आ गया इधर। आई में क्या पड़ा है? पहली दफा 1, 5 एक बार 5, रेस में आ जाएगा 5, 5 2 बार 10, रेस में आ जाएगा 10, 5 3 बार 15, रेस में आ जाएगा 15। आपका रेस में ये चीज आती जाएगी। मैंने कहा यार नीचे टेबल की आइडिया, उधर प्रिंट करवाना है टेबल, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी उसकी टेबल है, टेबल डॉट इनर एचटीएमएल आएगा ना। क्यों भाई? div है, टेक्स्ट एरिया या फॉर्म का कोई एलिमेंट नहीं है। टेबल डॉट एचटीएमएल इज इक्वल टू रेस, रेस में सारा रिजल्ट आ रहा है। आ जाए अब देखते हैं। 6 का पहाड़ा चाहिए, प्रिंट करें, नन आया। वैल्यू नहीं आ रही शायद उसके पास, पहले चेक कर लें वैल्यू आ रही है, टेबल नंबर आ रहा है उसके पास। अलर्ट करें टेबल नंबर को, टेबल अंडरस्कोर नंबर, इसको अलर्ट करें जरा, ये ना वो टेबल नंबर ही ना आ रहा हो। 10 लिखें, प्रिंट करें, 10 तो आ रहा है। ये गलत हो गया ना, ये वेरिएबल है ही नहीं। ये वेरिएबल क्या था? टेबल नंबर में वैल्यू आ रही थी, वो वेरिएबल था ये। अभी आपका पहाड़ा चलेगा। 7 का टेबल, 8 का टेबल प्रिंट करवाना है। ये क्या हुआ? सिर्फ 80 लिखा आ गया। अलर्ट को मैं खत्म कर देता हूँ। 10 का पहाड़ा 10 तक चला, क्या लिखा आया? ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है सर? ये सिर्फ लास्ट वाला करवा रहे हैं। क्यों लास्ट वाला करवा रहे हैं? पहले बताया आपको, ये रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? रिप्लेस। 10 एक बार 10 आया था, 10 2 बार 20 आया था, 30 भी आया था, 40 भी आया था, बट रिप्लेस होता गया। 100 के बाद कुछ नहीं आया तो 100 लास्ट वाला रह गया। तो आपने काम करना, हमने कहा यार इसको ऐसे करते जाओ, रेस में ऐड करते जाओ। सॉरी गलत हो गया। अब करो जरा, आ रहा है 10 20 30 40 50। जी सर। लेकिन इसको दूसरी तरह करवाएं, रेस प्लस डबल कोट्स BR, ताकि ब्रेक भी आए, पता चले पहाड़ा प्रिंट हो रहा है। 8 का चाहिए, प्रिंट करें,
8 एक बार, 8 दो बार, 16, 8 3 बार, 24, 8 32 और आगे पूरा टेबल आ रहा है आपका? जी सर। सही आ रहा है टेबल? सर जैसे हम टेबल लिखते थे वैसे नहीं आएगा? वैसे भी आ जाएगा। आप चाहते हैं जी जैसे हम लिखते थे वैसे आना चाहिए, ठीक हो गया। हम कैसे लिखते थे? हम लिखते थे, यहां पर आ जाए, 8 एक बार 8, ऐसे लिखते थे। जी सर। 8 दो बार 16, 8 3 बार 24, 8 4 बार 32, ऐसा लिखते थे ना? जी सर बिल्कुल। ये 8 क्या वेरिएबल है आपके पास वहां पर? टेबल नंबर जो यूजर ने भेजा, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। टेबल नंबर आ गया। अब जो x है, यहां पर फंक्शन परफॉर्म नहीं करवाना है, x को एज इट इज प्रिंट करवाना है। आप प्लस लगा के डबल कोट्स में x लिख देंगे, ठीक हो गया। फिर प्लस लगा के 1 2 3 रिपीट हो रहा है बार बार, क्या रिपीट हो रहा है? उधर आए लिख देंगे आप। फिर आपको इक्वल चाहिए, इक्वल का कोई फंक्शन नहीं है, प्लस लगाएं डबल कोट्स लगा के इक्वल लिख दें। इसमें प्लस कनकैट कर रहा है, प्लस जोड़ रहा है इनको, ऐसा किया आपने। आ जाए वहीं पे करते हैं। मैंने कहा यार सबसे पहले तो हमने टेबल नंबर प्रिंट करवाना है, टेबल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, टेबल नंबर आ जाए। फिर प्लस डाल के इनमें एक्स को शो करवाओ, फिर प्लस डालो, आई को शो करवाओ जो बार बार चेंज हो रहा है, फिर प्लस डालो, कनकैट कर दो इक्वल को, फिर प्लस डाल के आप ये चीज लिख दो। देख लेते हैं अभी। 8, ठीक हो गया? जी सर। 80 का टेबल चाहिए भाई, 80 का ले लो। ये क्या हुआ? ये तो गलत हो गया। क्या कर रहा है? हर क्लिक पे, ओ तेरी खैर, ये क्यों ऐसा बार बार कर रहे हैं? आपने कहा उसके आगे जोड़ते जाओ, प्लस लगाया हुआ है, आप जितनी क्लिक करते हो उसके आगे जोड़ता जाता है। क्या करें आप? हर क्लिक पे जाके, हर क्लिक पे जाके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इसको खाली कर दें। हर क्लिक पे जाके इसको खाली कर दें। पहले खाली होगा फिर आगे चला करेगा। 90 आ गया, 900 कर दो इसको, खाली होगा फिर आगे चला करेगा, ठीक हो गया। अब हर क्लिक पे पहले खाली हुआ करेगा, ऐसा ही है। हर क्लिक पे आपका जो एलिमेंट है, जो नीचे टेबल है जिसमें टेबल जा रहा है, जो डिव है वो पहले खाली हुआ करेगी। हर क्लिक पे पहले लिखा हुआ खाली किया करेगी, फिर प्रिंट करवाया करेगी। समझ आ गई इसकी? सिर्फ आपने पहले खाली किया उसको और कुछ भी नहीं किया। क्या किया है? फर्स्ट को खाली कर दिया सर। बस, और कुछ भी नहीं किया। टेबल प्रिंट करवा लोगे? तो ट्राई करेंगे। अब ये तो 10 तक जाता है भाई, 10 बार 100। बच्चा या क्लाइंट यूजर चाहता है कि मेरा टेबल जितनी मर्जी तक प्रिंट करूं मैं, तो आप करवा सकते हैं। कैसे? एक और इनपुट बनाए यहां पर, उसका लेबल लिखें आप हो मैनी टाइम, कितनी बार टेबल को प्रिंट करवाना है। हो मैनी टाइम इतना से लिख दें, इसको देते हैं हो मैनी टाइम, हो अंडरस्कोर मैनी की आईडी दे दें। हो मैनी को आप ऊपर ही ले जाएं, हो मैनी हो मैनी हो मैनी, कोमा लगा के हैश हो मैनी को बता दें। इसका भी डिज़ाइन वैसे ही हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसकी भी वैल्यू करनी है वहां पे, ताकि हम लूप लगा सकें वहां पे। ऐसा आ रहा होगा, 10 का टेबल चाहिए, 5 बार प्रिंट करना है तो 50 तक आएगा। ऐसे ही है, 10 5 बार 50, ऐसे ही है भाई। जी सर। आज जी सर ऐसे ही।
जिस जी तरह आप सर। टेबल नंबर उठाते हो उस तरह आप टेबल की लिमिट भी उठा लो, हो मैनी टाइम, हो मैनी, उसकी लिमिट उठा के हो मैनी के वेरिएबल में रखवा दो, हो मैनी का वेरिएबल खुद ही बना लो। फिर ये जो 10 है ना, 10 ना लिखो, फिर यहाँ पर हो मैनी लिखो, ताकि जो वैल्यू उधर से आ रही है बैठ बैठ के वेरिएबल में वो वैल्यू यहां तक पहुंचे। वो वहां से उठा के हो मैनी में रखवाई, इस लिमिट की जगह हो मैनी कर दिया। अब आए को हो मैनी से कंपेयर किया करेगा, हो मैनी क्या है जो आपका यूजर ने लिखा है, 5 है, 10 है, 15 है, आ जाए। मैं कहता हूं यार 5 का टेबल प्रिंट करवाओ 12 तक, ठीक हो गया। ठीक हो गया भाई। जी वो सर। कभी कभी 20 का पहाड़ा पढ़ना पड़ जाता तो हमें डर लगता था कि यार हमें तो 10 तक आते हैं, 5 10 बार 50, 5 11 बार नहीं आता था, 5 12 बार नहीं आता था। तो एक सिस्टम से आप सारा वो गेट कर सकते हो। समझ आ गई इसकी? जी जी सर। सर आ गई है समझ। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? असर पढ़ते हैं, असर के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा दोबारा।